मेरी फैमिली कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग आप लोगों के लिए ख़ास। मैं जल्दी उठी हूँ 11 साढ़े 11 बजे, इसलिए कि आज जो है ना सैलून में कैराटिन हो रही है डाई हेयर पर, ठीक है, विच इज़ कॉम्प्लिकेटेड केस होता है थोड़ा बहुत, तो इसलिए जो है ना आज मैंने सोचा आप लोगों के साथ कैराटिन की प्रॉपर डिटेल शेयर करूँगी, ठीक है। एक क्लाइंट आ चुकी हैं, उनका बस काम थोड़ा बहुत स्टार्ट हो गया है, तो मैं बस जो है ना मैंने कहा मैं फ़्रेश होकर आ रही हूँ अभी, ठीक है। तो अभी मैं विटामिन सी लगा रही हूँ, ऑर्गेनिक ट्रैवलर का हल्का सा। तो वो कैरेटिन का मैंने सोचा आप लोगों से ना आज प्रॉपर मेथड शेयर करूँगी मामा की हेल्प से। ऑब्वियसली मामा बॉस है, उनको जो नॉलेज है वो मुझे नहीं है तो इसलिए जो है ना उस पर कैरेटिन नॉर्मल हेयर पे तो मेरे ख्याल से हर कोई कैरेटिन कर लेता है, और इन हेयर्स पे कैरेटिन जो डाई बाल हैं उनके जो है ना, तो इन हेयर पे आप अगर नॉर्मल कैरेटिन करते हैं ना तो आपके बाल डैमेज होने का ख़तरा होता है। और मतलब कि जैसे वो कहते हैं सैलून से करवाई और हमारे बाल ख़राब हो गए, उतर गए, ये सारे केसेस जो है ना उस मामले में सुनने पड़ते हैं हमें, ठीक है ना। तो आज हम जो कैरेटिन करेंगे वो बहुत सेफली करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, फाउंडेशन मैंने अप्लाई कर लिया, जल्दी थी मुझे इसलिए मैंने फाउंडेशन जो है ना, चलो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बता दूँगी। आप लोग कहते रहते हैं मैं आपको प्रोडक्ट्स नहीं दिखाती, मैं एक ही प्रोडक्ट हर व्लॉग में यूज़ करती हूँ, मैं उसको कितनी दफ़ा बताऊँ, बट मैं जो है ना इंशाल्लाह नेक्स्ट ज़रूर बताया करूँगी। अभी मैं ब्यूटीफाई बाय आमना का ब्लश एंड पैलेट यूज़ कर रही हूँ। आँखों में मेरी आइज़ पता नहीं रेड क्यों हो गई हैं। अच्छी जी, ये अच्छा मैं आप लोगों से कैरेटिन हम डिस्कस कर रहे थे ना, तो ये है कि आज जो है ना वो कैरेटिन में आपको प्रॉपर बताऊंगी कि हमने कितना टाइमिंग कोई एक टाइमिंग नहीं होती जो आप लॉक कर दें तो उस पर आपने काम करना होता है। डिफरेंट टाइमिंग्स होती हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है ना फिर हमने करना होता है कि इलास्टिसिटी कितनी आ गई है हेयर में, वो सारी चीज़ें। हाइलाइटर लगा रही हूँ, एलिया का हाइलाइटर है विच इज़ माय फेवरेट हाइलाइटर, ये बहुत अच्छा है। बस बड़ा इतना, अभी भी देखें पसीना आ जाता है, स्वेटिंग हो रही है। मैं ये लिपस्टिक नहीं, पिंक में कुछ कर लेते हैं आज। पिंक पिंक यार मैं एक लेकर आई थी ना। अच्छा आज ये यूज़ कर लेते हैं, काशिश के भी ये एक ही पड़ी हुई है। यार मेरा मेकअप प्रॉपर बिखर चुका है, इसको जो है ना ठीक करेंगे। टिंटेड लिप्स कर लेते हैं ना, ठीक है। देखिए मैंने रेड से क्या शेड बना लिया है। आई थिंक मैं लेट हो रही हूँ। मैं रोज़ आप लोगों से कहती हूँ मैंने आईब्रोज करवाने हैं, लेकिन मुझे जब मैं तैयार होती हूँ ना, या वैसे भी मैं पिक्चर्स वगैरह में देखती हूँ, मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब कि एक वो चौड़े चौड़े से तो अच्छे लगते, एक शार्प लुक नहीं आती मेरे फेस पर, वो शार्प लुक मैं शायद बर्दाश्त भी नहीं कर सकती अपने जो है ना पर्सनैलिटी में या अपने जो है फेस फीचर्स में। चलें जी, इतना सा हम तैयार हो गए हैं, इतना सा बस आपने यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होना है, कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तैयार होना है, इतना सा हो जाए। ब्लशन लगाया है, लिपस्टिक लगाई है और मस्कारा लगा रही हूँ। चलें जी, हो गया। तो अभी जो है ना आप चलते हैं, ज़्यादा वेट भी क्या करा, काम तो स्टार्ट हो चुका है, वो तो हो भी जाना है। मैं आज ना भी चाहती कैरेटिन हो जानी थी, लेकिन जो है ना मैंने कहा आप लोगों के लिए, जो आप लोगों को भी जो है ना मैं बताऊं, क्योंकि काफ़ी आते हैं कि मैं प्रोडक्ट्स नहीं बताती, मैं ये नहीं करती, मैं वो नहीं करती, तो ठीक है भैया मैं आज आप लोगों को दिखाऊँगी कंप्लीट मेथड, ठीक है। उससे जो है आप जिन लोगों की तो फील्ड है उन्हें तो ऑब्वियसली समझ आ जाएगी, तो जिनकी नहीं है वो समझने की कोशिश करें। ओके ओके ओके, चलते हैं अब।
जी, ये है मेरा आउटफिट। ये मैंने लाइमलाइट की शर्ट पहनी हुई है। ये मेरी फेवरेट शर्ट है। लाइक कलर कितना स्मूथ सा बेबी पिंक कलर है। अभी तो कैमरे में पता नहीं किस तरह से आ रहा है, लेकिन जो है मैं अपने कपड़े बहुत संभाल संभाल के पहनती हूँ। लाइक ये मेरी शर्ट तकरीबन 2 से 3 साल पहले मैंने बनवाई थी। 2 साल 3 साल ज़्यादा है। तो मुझे अच्छी लगती है और मैंने संभाल के रखी हुई है। और आज मैं तकरीबन इसे पहन रही हूँ, चौथी 5वीं दफ़ा पहन रही हूँ। तो मतलब कि मैं अपने कपड़ों से बहुत प्यार करती हूँ, उन्हें संभाल के रखती हूँ और इस तरह ही करना चाहिए। आई थिंक एक कपड़ों के साथ एक फीलिंग अटैच होती है मेरी। नहीं तो लोग रेंट आउट पर दे देते हैं कपड़े, सेल आउट कर देते हैं अपने। मेरा ये बिल्कुल सीन नहीं होता। मेरे पुराने से पुराने कपड़े भी जो है ना मैंने संभाल के रखे होते हैं कि नहीं भाई, इस पर मेरी एनर्जी इन्वेस्ट हुई है, मेरा माइंड इन्वेस्ट हुआ है कि मैंने सोचना है क्या करना है क्या नहीं करना। इसलिए जो है ना मुझे ये चीज़ हिट करती है। मुझे अपने कपड़ों से बहुत प्यार है। मैं उन चीज़ों को संभाल के रखती हूँ कि किस तरह से कैसे मैनेज करती हूँ। तो इसलिए जो है ना। और जी ये मेरी क्यूट सी अम्मा आज बहुत प्यारी लग रही है ना, बहुत प्यारी माशाल्लाह लग रही थी। तो मैं यहाँ पर जो है ना मेकअप वगैरह भी थे, तो मामा उस्मीन वो भी कर रही थी, पार्टी मेकअप भी थे, तो वो इन्होंने कर लिए थे। लेकिन जो है ना क्लाइंट केराटिन के लिए भी आ चुकी थी। इन्होंने तो परसों, हाँ एक दिन पहले जो है ना डाई हमसे लिया है। डाई सारा इनका मैंने किया है। 1 शीट इन्होंने करवाया था। इनके ऑलरेडी नीचे ना स्ट्रीक्स थी, जिसकी वजह से ना बाल इनके थोड़े से ड्राई भी थे। लाइक ड्राई से इनके हेयर थे, तो इसलिए जो है ना फिर इनका मैंने एक दिन का गैप दिया। तो आज ये केराटिन के लिए आए हैं। बालों की कंडीशन ठीक है, लाइक नीचे इनके बाल थोड़े ड्राई हैं। और जब ये प्रोडक्ट इस पर लगेगी तो पॉसिबिलिटी है, अगर हम मतलब कि डायरेक्ट लगा दें तो पॉसिबिलिटी है कि इनके हेयर जो है ना श्रिंक हो जाएंगे। तो इसलिए जो है ना हमने बालों को सेव करते हुए इनकी अच्छे से केराटिन करनी है। ऊपर इनके हेयर स्ट्रॉन्ग है, बस नीचे से जो है ना आप देख रहे हैं कितने रफ़ और लाइक अच्छे कंडीशन में नहीं है। तो जी ये है हमारी ब्रांड्स ब्रिमोट पर। आज हम जो है ना ब्रिमोट की केराटिन करेंगे, जिसके जो स्टेप्स आपको दिखाएंगे। आज हम करेंगे केराटिन विद प्रोटीन, ठीक है। ये जो है सारा मेरा जो है अलमारी में जो है ना सारी चीज़ें रखी हुई हैं मैंने। तो सबसे पहले जो है ना हमने क्लेरिफाइंग शैम्पू से क्लाइंट का हेड वॉश किया है प्रॉपरली, ताकि उनके जो क्यूटिकल्स हैं वो ओपन हो जाएं। उसके बाद जो है ये स्टेप 1 रेडी है हमारा, जिसको हम अप्लाई करेंगे। लेकिन स्टेप 1 से पहले आप लोगों को मज़ीद बता देते हैं, यहाँ क्लाइंट के हेयर जो है ना हमने वॉश करके ड्राई कर दिए हैं, 100% ड्राई किए हैं हेयर। तो उसके बाद जो है ना मामा आके मज़ीद देख रही थी कि हेयर की क्या कंडीशन है, जो भी है किस तरह से इस पर काम करना है। तो सबसे पहले जो है ना हम मास्क को सॉफ्ट करके ये हेयर्स पर अप्लाई करेंगे कंडीशनर बनाकर, ताकि बाल ज़रा सेफ़ हो जाएं और सिक्योर हो जाएं, ठीक है। ताकि जब हम इस पे केराटिन के प्रोडक्ट लगाएं तो हेयर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जी ये हम बना रहे हैं कंडीशनर अपना जो है सारा मिक्सअप करके। इसमें हमने वाटर ऐड किया है, ठीक है ना, मास्क में। और उसके बाद सीरम हम ऐड कर रहे हैं। तो अभी आप इसकी एप्लीकेशन देखेंगी। हम ये हेयर को प्रॉपर सेव करने के लिए, जिनके हेयर डाई हैं और थोड़े बहुत डैमेज भी हैं नीचे से इनके, तो इस क्लाइंट के तो हेयर नीचे वाले हेयर थोड़े से ड्राई हैं ना और फ्रीजी हैं थोड़े। तो लेकिन अक्सर क्लाइंट्स के, ज़्यादातर क्लाइंट्स के फुल हेड ही प्रॉपरली ख़राब हुआ होता है। तो इसलिए जो है ना ये एक ज़रूरी चीज़ है। जो इस फील्ड में है उन्हें तो मे बी इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा। लेकिन जो है ना आपको फाइनल रिज़ल्ट्स यार बहुत मज़े के होने वाले हैं। आप लोग बस वो देखने के चक्कर में ना वीडियो सारी देख लीजिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो, ठीक है। वैसे तो आई बिलीव आप लोगों ने किया होगा इंशाल्लाह। और जी ये देखें, अब जो है ना हम वो कंडीशनर जो हमने बनाया है उसको हम प्रॉपरली जो है ना सारे बालों पर अप्लाई कर लेंगे, ताकि हमारे जो है कोई बाल ना रहे, क्योंकि सारे बालों पर डाई अप्लाई हुआ है ऑब्वियसली। तो इसलिए जो है ना हम सारे बालों पर ही अप्लाई कर रहे हैं। नहीं तो अगर हमें नीड हो तो हम जिस एरिया पर नीड होती है ना वहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉपर 1 शेड हुआ है, तो इसलिए जो है ना प्रॉपर सारे बालों पर हम जो है प्रोडक्ट को अभी अप्लाई कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। ओह! वैसे मैंने सोचा था ये वॉइस ओवर मामा से करवाऊँगी, लेकिन फिर मुझे ही करना पड़ गया क्योंकि मैं घर आ गई थी। बाकी आप लोग केराटिन देखेंगे ना मज़ीद, आपको मेथड पता चल जाएगा। अब यहाँ पर आई होप आप लोगों को पता चल ही गया होगा। ये जी हमने सारी जो है ना अप्लाई कर दी है, देखें कि, और इसी से जो है ना शाइनिंग आ गई है बालों पर। देखें कंडीशनरिंग, ये आप ये कह सकते हैं कि प्रोटीन, काइंड ऑफ प्रोटीन
भी है इसमें प्रोटीन ट्रीटमेंट के साथ हम केराटिन कर रहे हैं, ठीक है ना। और आजकल ज़्यादातर यही होता है, हर किसी की डिमांड होती है केराटिन तो हो जाती है, लेकिन हेयर को शाइनी, स्लीक, अच्छी तरह लचकदार बाल चाहिए होते हैं सबको, तो उसके लिए जो है ना ये ज़रूरी हो जाता है। तो अभी जो है ना हमने डायरेक्ट स्टेप 1 रिमोट की केराटिन का चूज़ किया है, पिक किया है, और उसको जो है ना अब हम बालों पर लगा रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं किस तरह से हम अप्लाई कर रहे हैं, सारे बालों पर अच्छी तरह से एमल्सिफाई कर रहे हैं। हमेशा ब्रश से तो आप एप्लीकेशन कर ही लेते हैं, लेकिन आपको उसको जो है ना मर्ज करना, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। प्रोडक्ट को अपने बालों में आपने मर्ज कर देना है। सो यहाँ पर आप देखें कितने अच्छे तरीके से जो है ना मेरी मामा जान काम कर रही हैं। आज के ब्लॉग में मैं मामा को कही थी आपने ही होना है भाई काम जो उनका है। मुझे केराटिन जो है ना, लाइक मैंने हेयर डाई में प्रॉपरली कर लेती हूँ, तो केराटिन भी मुझे ऐसे, मैं कहती हूँ जो काम हो रहे हैं बच्चियाँ कर रही हैं और आप कर रही हैं, मुझे उसमें नहीं पड़ना, मैं मेकअप और डाई वगैरह में ही कर लेती हूँ। लेकिन मुझे केराटिन का मैं जो है ना उतना ज़्यादा नहीं एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं इतनी करती नहीं हूँ। लेकिन जो है ऑब्वियसली फिर पता सारा कुछ है, लेकिन जब प्रैक्टिकली बहुत कम मैंने ये चीज़ की हुई है ना, लेकिन पता होना तो ज़रूरी होता है ना। यहाँ पर देखें आप फील करेंगे कि फ़र्स्ट स्टेप में ही सारे बालों के निकल गए हैं। आपको मैं आगे जाके दिखाती हूँ, ठीक है ना। अभी जो है सारी एप्लीकेशन जो है ना हम कर रहे हैं, और किस तरह से हेयर सीधे हो गए हैं और कैसी शाइनिंग आ गई है, ये देखें। दिस इज़ प्रोटीन केराटिन, ठीक है ना। आप इसको अच्छी तरह से, प्रोटीन अपना काम कर रहा है, केराटिन अपना काम कर रही हैं। और क्लाइंट जो है ना, आप लास्ट तक देखें, आप एंड देखने वाला होता है। अब वीडियो को स्किप करके आगे ना चले जाइएगा, वीडियो सारी देखें सुकून से, मैं आप लोगों को बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मामा इलास्टिसिटी चेक करी थी, ये तकरीबन हमने 10 मिनट बाद की है। और अभी जो है ना रूट्स में प्रॉपर अभी वर्किंग नहीं हुई थी, लेकिन जो है नीचे वाले बालों पर हो चुकी थी, क्योंकि वो ऑब्वियसली वो थोड़ी ब्लीच भी थी उन बालों पर, और वो बहुत अच्छा काम कर रहा था। ये देखें ये हो गया है। तो लेकिन जो है ना अभी ऊपर से हेयर जो है ना इलास्टिसिटी प्रॉपर नहीं आई थी, तो इससे जो है ना हमने तकरीबन इन हेयर को, अब इस क्लाइंट के बालों को तकरीबन हमने 1 घंटा रखा था। 45 मिनट्स हमने टाइमिंग लॉक कर दी थी, लेकिन हमने जब आफ्टर 45 मिनट्स चेक किया था तो अभी रूट्स से नहीं हुआ था, तो हमने इसको मज़ीद टाइम दे दिया। यही होता है कि आप इसको ज़्यादा टाइम दे दें। और ये जी एक क्लाइंट का मेकअप जो किया था ना, बच्ची थी छोटी सी, लेकिन इसका ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लग रहा था माशाल्लाह, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाते हैं। वो घूम घूम के, मैंने कहा उसका घूमना तो वो ज़्यादा ही घूम गई थी, लेकिन ना अच्छा लग रहा था। स्टाइल उन्होंने आजकल के अकॉर्डिंग बनाया हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और जी आफ्टर 1 आवर हमने जो है ना इसको वॉश किया है अपनी केराटिन को, फर्स्ट स्टेप को, लेकिन हमने फिर प्रोटीन अप्लाई की है बालों पर, ताकि बालों की एक ग्लास शाइन वैसी रहे। और जी ये आफ्टर फर्स्ट स्टेप आप देखें कैसे बल निकल गए हैं बालों के। अभी बाल थोड़े बहुत गीले भी हैं, लेकिन किस तरह से जो है ना स्ट्रेटनिंग आ गई है, अभी से ही आ गई है। तो अभी तो इसने स्ट्रेट होना है और इस पर अभी बहुत काम होना है। सो ये जो है ना आप आगे प्रोसेस देखेंगे। अभी जो है इसको डेड स्ट्रेट कर रहे हैं हेयर्स को। तो अभी आप ये देखें शाइनिंग और किस तरह से खूबसूरती आ गई है, प्रोटीन झलक रही है और केराटिन भी झलक रही है बालों में। कितने अच्छे तरीके से जो है ना बालों को हमने स्ट्रेट किया, छोटे छोटे पोर्शंस लेकर स्ट्रेटनिंग करनी होती है। ये आपकी केराटिन सारी डिपेंडेंट है इस स्ट्रेटनिंग पर। जो ये स्ट्रेटनिंग होगी फिर आपका सारा काम परफेक्ट होना चाहिए। अगर आपकी सारी चीज़ें ठीक जो आ रही हैं, स्ट्रेटनिंग अच्छी नहीं ना हुई, तो फिर वो काम का नहीं है सीन। और फिर मैंने कहा यार आप लोग मुझे ना भूल जाओ इस सारे व्लॉग में, मैं खुद को भी दिखा दूँ आप लोगों को। और जी ये अब जो है ना हम स्टेप 2 जिसे कहते हैं फिक्सर, वो अप्लाई करने लगे हैं। और फिक्सर को भी हमने सॉफ्ट करके अप्लाई करना है। फिक्सर में हम ऐड कर रहे हैं मास्क और सीरम कुछ ऐड करेंगे, सम वाटर, वो ऐड करके जो है ना प्रॉपर इसका जो है हमने फिक्सर बनाना है। क्योंकि फिक्सर अगर हम इन बालों पे डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे तो बाल आपके डैमेज्ड उतर जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। मतलब कि ये एक ऑब्वियसली ये केमिकल है, ये हार्म केमिकल है। इसको यूज़ करने के लिए इसको स्किल्स एंड ट्रिक्स की बहुत ज़रूरत होती है। तो देखिए हमने जो है ना अप्लाई किया है फिक्सर प्रॉपरली बालों पर।
जिसकी वजह से बाल बिल्कुल सेफ़ हैं। पहला स्टेप हमारा तकरीबन 1 घंटा लिया है और अभी उससे मतलब कि हाफ़ टाइमिंग पर हम देखेंगे कितना ये टाइम लेगा चेक करके। और बाल बिल्कुल स्ट्रेट सीधे हो चुके हैं लुक। और मुझे उम्मीद है जिन लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी अपना मेथड बताने की, उन्हें कुछ समझ आई होगी। और आप ग्लॉजिंग शाइनिंग देखें बालों पे, और बालों की टेक्सचर आप चेक करें कितना सही हो गया है। कहीं से डैमेज, कहीं से कोई हार्मफुल चीज़ इनके बालों के साथ नहीं हुई है। हमने बहुत सेफली प्रॉपर अच्छे तरीके से केराटिन की है। और ये केराटिन टाइम लग जाता है, लेकिन ये होता है कि ज़रा आप अच्छी तरह से स्मूथली काम कर लो। और जी ये वॉश करने के बाद चेक करें बालों की शाइनिंग, चेक करें अभी बालों पर कुछ अप्लाई नहीं हुआ और बाल किस तरह से शाइन कर रहे हैं। स्ट्रेटनिंग तो चलो होती ही है, स्ट्रेटनिंग का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस तरह से ग्लास शाइन बालों में आ जाए और बाल खूबसूरत हो जाएं, इससे ज़्यादा एक क्लाइंट को क्या चाहिए। और हमारे काम के भी यहाँ पे जो है ना थकावट ख़त्म हो जाती है। और जी ये फ़ाइनल जो है ना वॉश करने के बाद हैं बाल, इसको जो है ना अब हम ड्राई करेंगे। उसके बाद जो है ना सबसे पहले हमने सीरम अप्लाई करना है, ठीक है ना। सीरम अप्लाई करके हेयर्स को अच्छी तरह से हमने ड्राई करना है प्रॉपरली। ड्राई करके ड्रायर में ही बालों का जो है ना आपको पता चल जाता है, इस स्टेप पे आपको पता चल जाता है अगर आपके केराटिन में कोई इशू है, कहीं कोई वेव वगैरह वाकई ही है, रह गया है, हमारी केराटिन में कोई कमी रह गई है, तो वो हमें इस स्टेज पर पता चल जाता है कि कोई वेव वगैरह है। लेकिन ये देखिए विदाउट स्ट्रेटनिंग अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, कहीं कोई वेव नहीं है। शाइन चेक करें और किस तरह से बाल जो है ना स्ट्रेट हो चुके हैं। और इवन क्लाइंट के बालों का कलर और अच्छा हो गया, स्मूथ हो गया, वो शार्पनेस नहीं है बालों में। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है ना आज हमने केराटिन की है। आज एक केराटिन थी, एक वॉश था और एक केराटिन थी। और उसी तरह से जो है ना मैंने आप लोगों को इसलिए दिखा दी सारी, तो वरना तो टाइम नहीं होता, काम में ही इतनी मसरूफियत हो जाती है। और हमने प्रॉपर जब बाल ड्राई कर लिए उसके बाद हमने एक फ़ाइनल प्रेसिंग देनी होती है, क्योंकि 3 डेज़ क्लाइंट ने हेयर ओपन रखने होते हैं। न कोई आप लोगों ने बालों को बांधना नहीं होता, पिन अप नहीं करना होता। और अब नीचे से बाल देखे, बिफ़ोर आपने देखना था और अब देखे किस तरह से बाल नीचे से सेट हो गए हैं, कोई डैमेज कुछ भी नहीं हुआ है। और ये आप फाइनल रिज़ल्ट्स देखें जी, ये हमारी केराटिन के फ़ाइनल रिज़ल्ट्स हैं। हमने कितनी खूबसूरती से केराटिन की है। और नीचे के बाल देखें, जो कि मैं आपको बेसिकली दिखाना चाह रही हूँ कि नीचे कोई डैमेज नहीं हुआ। नीचे बालों को हमने प्रोटीन के साथ हमने इतने अच्छे तरीके से काम किया है कि माशाल्लाह माशाल्लाह। क्लाइंट के हेयर का टेक्सचर भी नीचे से वीक था भाई, ऊपर स्कैल्प के पास ठीक था जी। ये था मेरा दिन ये नहीं था दिन, तो मेरा ये था, देखें। मैं खुश हूँ, हाँ मैं खुश हूँ, क्योंकि ये जो आप मुझे फ्लावर्स देखें, आज जो है मुझसे एक बंदी मिलने आई थी, वो मुझे यूट्यूब से पहले का जानती हैं। और लाइक मेरी ऑनलाइन वो मुझे इंस्टाग्राम पे उन्होंने मुझे फॉलो किया हुआ था। और वो हमेशा मुझसे बहुत मतलब कि मेरी तारीफ़ करती थी, मेरे पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करती थी मेरे लिए और मुझे अप्रिशिएट करती थी। तो आज वो फाइनली जो है ना सैलून आई, तो उन्होंने आकर मुझे फ्लावर्स दिए। और लाइक आई वाज लाइक अच्छा, मैंने ना लेकिन मेरी वाइब मैच कर गई। मैंने कहा मलीहा है? उन्होंने कहा हाँ मैं मलीहा ही हूँ। ये लाइक ये वही लड़की थी जिसका मतलब कि जो वो उस टाइम पे इस तरह से मुझे अप्रिशिएट करती होती थी। ओह माय गॉड, मुझे फिर इतने क्यूट से जो है ना ये फ्लावर बुके मिला और मैं बहुत खुश हूँ, मतलब कि इस तरह से फ़र्स्ट टाइम, मतलब कि जो है ना ये मेरे साथ एक दो दफ़ा पहले भी हो चुका है। लेकिन अब इन चीज़ों की एक्सपेक्टेशंस जो है ना, अब ये जब चीज़ें आएंगी या आती हैं मुझे ज़्यादा खुशी होती है। और बस मैं बहुत खुश हूँ। और जी ये आज का जो है ना सारा प्रोसेस मैंने आपको केराटिन का बताया है। तो आप लोगों को इसे यहाँ रख लेती हूँ। अच्छा, आप लोगों को अब जो है मुझे नहीं पता, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही मैंने आप लोगों को ये सारा दिखाया है सिस्टम। सारा दिन मैं व्लॉग से गायब रही हूँ, मैंने आप लोगों को काम दिखाया है अपना। और बस इसी तरह से ना आज का दिन जो है ख़त्म हो गया। एक ही केराटिन थी, बुकिंग्स वगैरह की बाकी। लेकिन अभी मेरा दिल कर रहा है मैं मार्केट जाऊँ। मैं मामा से कह रही हूँ चलते हैं, विंडो शॉपिंग करने चलते हैं, क्योंकि देखते हैं बाज़ार में ब्रांड्स पे क्या आया है, क्या नई कलेक्शन आई है, कौन से वॉल्यूम आए हैं, कोई पता चले तो अभी मैं मामा को कल भी मैं कह रही थी नहीं तुम विंडो शॉपिंग करने वाली शक्ल ही नहीं हो, तुम जाओगी कि तुम ख़रीदारी कर लोगी ये वो। तो नहीं, वैसे मैं सच में अभी वही है कि जाकर देखते हैं क्या हिसाब किताब है, क्या मार्केट में सारी चीज़ें वगैरह आई हुई हैं।
कौन से स्टफ़ हैं, जो भी सारा चीज़ें हैं देखते हैं। फिर करनी भी, शॉपिंग भी तो करनी ही है ना, वो मैं उस मामले में पीछे नहीं होती। मैंने ऑनलाइन भी बहुत शॉपिंग कर ली है, तो आज तो मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच मलिहा, आप ऑब्वियसली मेरा ब्लॉग तो देखती ही हैं, थैंक यू अगेन। आज मैंने आप लोगों को देसी साबुन दिखाना था, मुझे इतनी रिक्वेस्ट आई हुई थी, तो मैं मामा से कहती थी मुझे देसी साबुन दे दे, क्योंकि मैं आजकल यूज़ नहीं करती। कैन यू बिलीव दैट, मुझे कमेंट आया मेरी वीडियो के नीचे, उसी वीडियो के नीचे ही आया है एक्नी वैरियर वाली वीडियो के, ये जो देसी साबुन है इज़ अ गेम चेंजर थिंग। सीरियसली उसने कहा मेरी एक्नी ख़त्म हो गई, जड़ से ख़त्म हो गई। तो भाई आप लोगों को मैंने ये वाले, मैं आप लोगों को सजेशंस जो देती हूँ ना, मैं काम की देती हूँ। तो इंशाल्लाह मैं आपको जो है ना अभी ऊपर जाती हूँ ना, फिर समीन से या मामा से देसी साबुन लेकर फिर मैं आप लोगों को वो भी दिखाती हूँ कौन सा देसी साबुन है। और आज तो मैं ऐसे ऐसे ही करती रहूँगी। तो इंशाल्लाह जो है ना, ये लीजिए आपकी भरपूर फरमाइश पे देसी साबुन, जो कि आप लोगों के घरों में है और आप लोग ऐसे प्रिटेंड सब करते हो जैसे पता ही नहीं मैं कोई आपको जो है ना बाहर की चीज़ दिखा रही हूँ। तो जी ये सादा सा सिंपल देसी साबुन है, आप लोगों के घरों में मौजूद होगा। ये आप लोगों ने यूज़ करना है अपनी एक्नी पे, जिससे आपकी एक्नी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। सो एवरीवन, ये था मेरा आज का दिन। आप लोगों के लिए मैंने जो है केराटिन रिकॉर्ड कर दिया प्रॉपर, और देसी साबुन भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया। उसके बाद जी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें फॉर मोर वीडियोस, और जी आपके कमेंट सेक्शन में पढ़ती रहती हूँ, इंशाल्लाह उन पर भी लाजमी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू अगेन। अपनी जो है ना दुआ में मुझे याद रखिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरा इंतज़ार कीजिएगा अगले ब्लॉग का। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।